तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश पोइम फॉग की सबसे सटीक और सही एक्सप्लेनेशन करेंगे। पोइम का नाम है फॉग। ये नाम जितना छोटा है, पोइम भी इतनी छोटी है। एक ही स्टांजा की पोइम है। पोइट है कार्ल सैंडबर्ग। अब चलते हैं पोइम में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सीट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। इतनी है, ठीक है। लिटरली मीनिंग क्या है देख लेते हैं। फॉग समझते हो, कोहरा आता है छोटी बिल्ली के पाँव जैसा। छोटी बिल्ली जैसे अपने पाँव पर आती है, ठीक इसी तरह ये फॉग आता है। इट सीट्स, ये फिर बैठ जाता है। लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, एग्जामाइनिंग करता रहता है, देखता रहता है। किसको? हार्बर और सिटी को। हार्बर समझते हो, समंदर के किनारे जो बंदर होते हैं, और सिटी शहर, उसके किनारे जो शहर है। जब बैठा रहता है तो कैसे बैठा रहता है? ऑन साइलेंट हॉन्चेस, चुपचाप खामोश बैठा रहता है अपने नितंब को फ्लोर में लगा के। एंड देन मूव्स ऑन, फिर वो चला जाता है। तो ये पोएम को पढ़ के हमने ये समझा कि पोएट ने फॉग को कैट के साथ कंपेयर किए हैं। और जो पोएट हैं उनका घर यानी उनका हैबिटेशन कहीं समंदर के किनारे है, कोई हार्बर के पास है उनका शहर, उनका सिटी। और जो ये इमेजिनेशन क्यों किया जाता है फॉग को कैट के बराबर? इसीलिए कि हम भी अगर इमेजिन करें, जिसके घर में बिल्ली हो या अपने घर में नहीं है तो सामने वाले घर या अपने पड़ोस में कहीं बिल्ली है किसके घर में, तो हम देखते हैं वो बिल्ली उस घर से बाहर निकलता है और जो घर के सामने बरामदा होता है उस बरामदे में आकर बैठ जाता है। चुपचाप खामोश बैठा रहता है अपना नितंब बरामदा के फ्लोर में लगा के, और रास्ता को लुक ओवर करता रहता है यानी देखता रहता है। फिर हमको पता नहीं होता, फिर वो साइलेंटली घर के अंदर चला जाता है। फिर कभी हमको पता नहीं होता, फिर बाहर आके बैठ जाता है खामोश चुपचाप, देखता रहता है रास्ते को, फिर चला जाता है। ये सीन जो है पोएट के दिमाग में आया है, और कैट का ये जो एटीट्यूड उस फॉग के साथ कंपेयर किए हैं। तो फॉग को देख के वो बिल्ली याद आ गया पोएट को, इसीलिए वो लिखते हैं। फिर से मीनिंग देखो। फॉग आता है ऑन लिटिल कैट फीट, छोटी बिल्ली जैसे अपने पाँव में चुपचाप साइलेंटली आता है। फॉग ऐसे ही आता है कोहरा। कोहरा जानते हो, जनवरी और फरवरी के महीने में हम जब सुबह बाहर निकलते हैं तो चारों तरफ कोहरा देखते हैं। उसी कोहरे को कंपेयर किया गया है बिल्ली के साथ। बिल्ली जैसे साइलेंटली आता है, फॉग यानी कोहरा ऐसे ही साइलेंटली आता है। इट सीट्स लुकिंग, ये फिर बैठ जाता है। इट सीट्स, बैठ जाता है। लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, देखता रहता है हार्बर और सिटी को, एग्जामाइनिंग करता रहता है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, बिल्ली जैसा साइलेंटली अपने हॉन्च यानी नितंब को जमीन पर लगा के बैठ जाता है, ठीक उसी तरह फॉग बैठ जाता है। फिर जब बिल्ली जैसे चुपचाप घर के अंदर चला जाता है, ठीक इसी तरह ये फॉग कहीं चला जाता है। जब धूप निकल आता है तो फॉग चला जाता है। तो ये पोएम का पोएट है कार्ल सैंडबर्ग, और इसमें कंपैरिजन है फॉग और कैट के बीच में। असल में ये कंपैरिजन नहीं है, मेटाफॉर है। कंपैरिजन होता है तो सिमिल होता है, ये मेटाफॉर है। फॉग इज इक्वल टू कैट, एक्सप्लेनेशन है। जो सब क्वेश्चंस दिया है उसका आंसर लिखना तुम्हारा जिम्मा है। क्वेश्चंस बहुत ही इजी है और उसका आंसर लिखना भी इजी हो जाएगा, क्योंकि तुमने समझ लिया पोएम को अच्छी तरह से। और एक बात इसमें है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में देखो लिखा है, डॉज दिस पोएम हैव ए राइम स्कीम? क्या यह पोएम का राइम स्कीम है? तुम देखोगे तो इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है। पोइट्री दैट डज नॉट हैव एन ऑब्वियस राइम स्कीम
और रिदिम इज कॉल्ड फ्री वर्स। ये पोएम राइम स्कीम के साथ नहीं है, इसलिए पोएम को कहा जाता है फ्री वर्स पोएम। तो फॉग एक फ्री वर्स पोएम है। इसको याद रखना है, अगर एग्जाम में आएगा तो लिखना होगा। समझ गए होंगे? ओके, थैंक यू।